दोस्तों नमस्कार। और आप मुझे जिस जगह पे देख ही रहे हैं, मैं अभी सुबह ड्यूटी गया था और उसके बाद अभी आया हूँ। मैं हूँ अभी कारगी चौक के बहुगुणा कॉलोनी के जस्ट बगल में। और आप जो इधर लाइब्रेरी देख रहे हैं, ये प्रीमियम लाइब्रेरी यानी कुछ ही समय अभी 1-2 दिन पहले ही ओपन हुई है। और ये हमारे बड़े भाई साहब जी हैं और उन्होंने इस लाइब्रेरी को ओपन किया है। और इस लाइब्रेरी के बारे में हम अपने भाई साहब से पूछते हैं कि उनकी लाइब्रेरी में क्या क्या है और क्या क्या उन्होंने सुविधाएं दी है और बच्चों के लिए क्या सुविधाएं वो देना चाह रहे हैं। तो थोड़ा हम भाई जी से 2 शब्द और फिर भाई जी आपको लाइब्रेरी के बारे में बताएंगे। और बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सेमवाल जी। सभी लोगों को नमस्कार, जितने भी लोग देख रहे हैं मुझे। तो देखिए सेमवाल जी, हमने जो कोशिश की है वो ये की है कि हमने सोचा कि क्योंकि लाइब्रेरी तो बहुत खुल रही है और लाइब्रेरी इतनी ज़्यादा खुल रही है कि आए दिन कोई ना कोई लाइब्रेरी ओपन हो जा रही है। तो हमने जो कोशिश की है वो बच्चों के लिए इस तरह से कोशिश की है कि ताकि बच्चा जब सुबह से शाम तक बैठा रहे थोड़ा कंफर्ट फील करे। इसलिए हमने इस जो लाइब्रेरी का नाम दिया है वो दिया हमने प्रीमियम लाइब्रेरी। अब प्रीमियम ये क्यों है? क्योंकि इसकी जो सीट है आप देख सकते हैं, इसकी जो सीटें हमने लाई है बहुत कंफर्ट सीट लाई है। एक स्पेस बच्चे को बहुत अच्छा दिया है, काफी अच्छा स्पेस है। बच्चे अपने आराम से इस स्पेस में बच्चा अपना आराम से दिन भर बैठ सकता है। और मॉर्निंग से अगर 6 बजे से बैठता है और शाम को अगर 9-10 बजे घर भी जाता है तो मेरे हिसाब से उसको इस सीट में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दूसरा, जो हमने लाइटिंग लगा रखी है बहुत अच्छे तरीके से, अब एक बार हम दिखाना चाहूंगा आपको। लाइटिंग पूरी लाइटिंग है, बच्चा बिल्कुल अच्छे से कंफर्ट तरीके से यहाँ पर बैठ सकता है। तीसरा, हमने जो लॉकर की व्यवस्था की है बहुत अच्छा खासा, इसमें जो है आपकी बुक्स आ सकती हैं। आप इसमें काफी सारे बुक्स इसको स्टोर कर सकते हैं। बात करता हूँ आगे। हमने 2 सीटों के बीच में अच्छा खासा बिल्कुल गैप दिया हुआ है, बच्चा कंफर्ट होकर सीट पीछे करके भी, इतनी पीछे करके भी बच्चा आराम से बैठ सकता है, कोई ऐसे। और दूसरा, यहाँ पर साउंड बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल साउंड प्रूफ लाइब्रेरी है। और यहाँ पर जो माहौल है, एटमोस्फेयर है सेमवाल जी, मैं आपको बार बार वही बता रहा हूँ, बहुत अच्छा खासा एटमोस्फेयर है। और दूसरा, यहाँ पर आने के लिए जो मतलब आप बहुगुणा कॉलोनी के मेन गेट पे पहुंचेंगे तो वहीं पे आपको जस्ट जो है यहाँ पर आने के लिए काफी कुछ, आप ई रिक्शा से, आप जो है पैदल भी आसपास के लोग बड़े आसानी से यहाँ तक आ सकते हैं। वाईफाई की सुविधा आपको मिलेगी, आरओ का वाटर, मतलब जो कुछ लाइब्रेरी में फैसिलिटीज होती है वो सब हमने देने की बहुत अच्छी कोशिश की है। और साथ साथ में जो हमने टाइमिंग रखा है, जैसे आप मुझे पहले भी पूछ रहे थे कि आपका लाइब्रेरी का क्या क्या टाइमिंग होगा, फीस क्या होगी, तो अभी हमने स्टार्टिंग में लाइब्रेरी ओपन की है और काफी अच्छा जो है आप लोगों का वो भी आ रहा है कि सर जल्दी इसको ओपनिंग करेंगे। तो आज हमारा एंडिंग हो जाएगा काम का और कल से हम इसको प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर देंगे। तो जो हमारी फीस रहने वाली है वो फुल डे की मात्र 1000 रुपए रहने वाली है, क्योंकि हमें पता है पहाड़ से बच्चा आता है, यहाँ पर कोचिंग भी करेगा, रहेगा भी, खाएगा भी, रेंट भी देगा अपना, तो इतना एफर्ट नहीं कर पाते। फिर भी हमने कोशिश की है कि जो हमारे पहाड़ से जो बच्चे आए हुए हैं, जो मतलब प्रॉपर तरीके से तैयारी में बैठे हुए हैं, काफी टाइम लग गया, कहीं हो नहीं पा रहा, तो उनके हिसाब से हमने देखा है कि थोड़ा सा उनकी मदद हो जाए। तो इसलिए हमने सबसे कम पूरी यहाँ पे जितने भी कारगिल चौक के आसपास आप लाइब्रेरी पूछेंगे तो मिनिमम जो फीस है वो यही है कि इसकी 1400 है, इसकी 1500 है, लेकिन हमने मिनिमम फीस 1000 रुपए में ये किया है कि बच्चा आए, बैठे और अपना पूरा दिन जो है अच्छे तरीके से यूटिलाइज करे। भाई जी ने आपको लाइब्रेरी के बारे में बहुत अच्छे से बताया। और मैं एक सवाल और जो बच्चों के मन में भी रहता है और हमारे मन में भी उठता ही है, जैसे कोई अभी आपने इस लाइब्रेरी की शुरुआत की है, तो जो शुरू शुरू में कुछ बच्चे आएंगे उनके लिए कुछ छूट वगैरह या फीस वही रहेगा जो शुरू से और लास्ट तक चलेगा? बिल्कुल सेमवाल जी, मैं आपको यही कहूंगी, जो बच्चे स्टार्टिंग आएंगे वो होता ही है, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, स्कीम चलेंगी उनके लिए अच्छी जो है। मतलब पहले आने का मतलब है कि जब आप पहले कोई चीज करते हैं तो उनको अच्छा ही लगता है ना, कोई चीज पहले करता है तो उनको अच्छा ही मिलेगा। तो हमारी कोशिश ये रहेगी जो पहले आएगा उसको अच्छे तरीके से अच्छा ऑफर भी देंगे और उसके मतलब उसकी मनपसंद सीट जो होगी, कोने की सीट होगी या सामने की फ्रंट सीट होगी, वो अपने हिसाब से अपनी सीट को जो है अपने लिए कर पाएगा। और कोई जैसे पहाड़ से आएगा, क्योंकि हम भी बहुत उस परिस्थिति में रहते हैं, और देहरादून में आपने देखा होगा हर बच्चा, गांव पहाड़ का गरीब बच्चा पढ़ने के लिए, अपने भविष्य के लिए देहरादून आता है और कमरे पे वो सुविधाएं नहीं मिल पाती है जो चाहता है, क्योंकि गाड़ियों का शोर शराबा है, शहर की कमरे की वो स्थिति नहीं है और गरीबी हालत में रहना, तो बाहर जाके लाइब्रेरी में कुछ टाइम अपने सुकून से पढ़ना चाहता है अपने भविष्य के लिए। तो पहाड़ से जो लड़की देहरादून आएंगे और यहाँ लाइब्रेरी में आएंगे तो उनके लिए कोई ऑफर अभी है या आगे चलाएंगे आप? देखिए सेमवाल जी, मैंने आपको पहले स्पष्ट कर दिया है कि मैंने कहा पहाड़ की पीड़ा हम जानते हैं, क्योंकि हम भी उसी पहाड़ से आए हैं, है
है ना। तो हमारी कोशिश ये रहेगी जो पहाड़ का बच्चा है उसके लिए सबसे पहले हमने यही की है कि भैया वो आए और हमारी जितनी भी फैसिलिटीज हमने दी है उसका भरपूर आनंद उठाए। बाद बाकी मैंने आपको पहले बताया, जो पहले आएगा पहले पाएगा, और आगे भी स्कीम चलती रहेंगी और विशेष फोकस उन्हीं के लिए रहेगा जो बच्चे पहाड़ से उतरे हैं, उन्हीं के लिए हमने विशेष तौर से ये अच्छी पहल की है। और मैं तो ये कहता हूँ कि आए और इसका बहुत अच्छा खासा आनंद उठाएं। तो भाई जी ने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है, और आप लाइब्रेरी में आएंगे तो भाई जी का भी बहुत मार्गदर्शन पाएंगे, क्योंकि भाई जी को कोई बहुत अच्छा सा अनुभव है और होता ही है, बड़े भाई के तौर पर आपको मार्गदर्शन मिलता ही रहेगा आप अगर यहाँ पर आएंगे। और मेरी आप लोगों से गुजारिश भी है और वो कि आप इस लाइब्रेरी में आएँ और भाई जी का मार्गदर्शन आपको मिलेगी। और पढ़ने के लिए आपको बता ही दिया है कि बहुत अच्छी है, साउंड भी नहीं है और बहुत अच्छे से सीट की व्यवस्था आपने देखी ली, बहुत अच्छे से लाइटिंग की व्यवस्था हो, वाईफाई हो या एसी हो, और चाहे वॉशरूम की व्यवस्था बहुत अच्छे से दी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी का, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग एक बार जरूर लाइब्रेरी में विजिट करेंगे और भाई जी का मार्गदर्शन भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप जो मुझे बैठे देख रहे हो, ये कुर्सी आप देख रहे होंगे, बहुत कंफर्ट कुर्सी भाई जी ने यहाँ पे लगा रखी है। और आप अगर लाइब्रेरी में जैसे पहले से जाते होंगे या जा रहे होंगे, आप 6 घंटे पढ़ते होंगे या 4 घंटे ही पढ़ते होंगे, तो कम से कम 2 या से 4 घंटे और बढ़ा के चलिए, यानी 6 घंटे पढ़ते हो आप 10 घंटे पढ़ सकते। कुछ कुर्सी आपको बहुत आरामदायक मिलेगी, क्योंकि पढ़ाई में जब आप बैठते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि आराम मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप एक जगह पे इतने घंटे बैठ पाओगे। तो कुर्सी तो बहुत अच्छी दी है, सीट तो भाई जी ने बता ही दी है, तो ये देख ही रहे हैं भाई जी ने बहुत अच्छा सेट है, मतलब बीच में भी बहुत अच्छा सा आप स्पेस देखेंगे। और मतलब आपको अगर उठना भी है तो आप आराम से उठ सकते हैं, किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। और वॉशरूम की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है और पानी आरओ वगैरह लगाई है। तो मैं फिर कहना चाहता हूँ कि आप एक बार आप कारगी चौक या बंजारा वाला और या विद्या विहार और इंद्रेश के आसपास अगर इससे उसमें भी रहते हैं और बाहर से भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, क्योंकि आपको अभी शुरुआती लाइब्रेरी है तो आपको अच्छा फ़ायदा भी मिलेगा और पढ़ने का भी बहुत अच्छा माहौल है। तो आप एक बार विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।